उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर अगर विपक्ष का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके दो ही लोग ड्राइवर हो सकते हैं, आइदर अखिलेश यादव और मायावती, बाकी कोई नहीं हो सकता तीसरा। कैसे हो जाएगा? और अगर 1% की मैं बात कहता हूं, मान लीजिए अखिलेश यादव अलग हो गए, अलायंस नहीं हो पाया, कांग्रेस सपा के साथ बसपा के साथ गई, तो भी कांग्रेस पीछे बैठेगी, मायावती जी आगे बैठेंगी कुर्सी। लिख लो मेरी बात सैफ खान साहब, आप भले ही 1826 में आपकी पार्टी बनी हो, इससे कोई फर्क नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ओम प्रकाश भाई राजभर जी के लिए तो अच्छी खबर है, भाजपा ने कह दिया कि भाई अब की ऐसा नहीं होगा, इंतजार की घड़ियां बीत रही हैं और हो जाएगा अब की, ठीक, लड्डू बढ़ जाएंगे। और क्या चाहिए पीयूष मिश्रा, शांत रहो, कुर्ता से लाओ बढ़िया नया, लड्डू बांटो। ओम प्रकाश भाई भी शपथ ले लेंगे, उसने दारा सिंह भी ले लेंगे, वो भी परेशान थे घोषी की बात से कि रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल डिसीजन अगर लिया है तो ये उसका अपना फैसला है कि एक सीट के जय पराजय से नेताओं को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने साथियों को खोना नहीं चाहिए। मुझे याद है कपीश बाबू की पार्टी के जो फाउंडर थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, मैंने उनसे चर्चा कर ऐसे कर रहा था अनौपचारिक तौर पर, राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री जी हमारा तो उसूल ये है, कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं, क्या जो जुड़ जाए उसे लिए चलो। तो अगर शपथ होती है, क्योंकि घोषी के बाद ये माना जा रहा था कि ना ओम प्रकाश राजभर प्रदर्शन कर पाए और ना दारा सिंह प्रदर्शन कर पाए, ये बात सच है, क्योंकि ये बाकी सब बातें मेरे जैसे आदमी के लिए सेकेंडरी हैं। पहली चीज है जीते कि नहीं जीते, क्यों हारे इसमें मैं कभी बहस में नहीं जाता। कोई पार्टी बोले, कोई नेता बोले ना दारा सिंह हारे, बात खत्म हो गई। इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने पूछ भी लिया। प्रशांत जी ने कहा कि आज बैठक हुई है और कल भी बैठक है, सब लोग और बाकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी दोनों आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इस बार दिवाली ठीक से मन जाएगी। खैर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब ना जवाहरलाल नेहरू हैं ना इंदिरा गांधी हैं, ठीक, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की कांग्रेस है भाई। उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर अगर विपक्ष का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके दो ही लोग ड्राइवर हो सकते हैं, आइदर अखिलेश यादव और मायावती, बाकी कोई नहीं हो सकता तीसरा। कैसे हो जाएगा? अपना अपना ढपली कोई बजाओ, लेकिन खरी बात यह है, प्रैक्टिकल बात यह है, और अगर 1% की मैं बात कहता हूं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सीन, अखिलेश यादव अलग हो गए, अलायंस नहीं हो पाया, कांग्रेस सपा के साथ बसपा के साथ गई, तो भी कांग्रेस पीछे बैठेगी, मायावती जी आगे बैठेंगी कुर्सी। लिख लो मेरी बात सैफ खान साहब, आप भले ही 1826 में आपकी पार्टी बनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या या तो अलायंस होगा नहीं बसपा के साथ, होगा तो यही होगा। अब आप पूछोगे आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? अभी तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, कई चुनावों से उत्तर प्रदेश में स्थितियां वैसी हैं। 35 साल तक का जो लड़का है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, युवा है, स्त्री पुरुष, वो उसने अपनी आंखों से कांग्रेस का शासन ही नहीं देखा उत्तर प्रदेश में। 89 में नरेंद्र थे लास्ट, ठीक, जब आपकी सरकार थी केंद्र में नरसिंह राव की, तो कांशीराम ने आपके साथ अलायंस किया था क्या? तब उनकी पार्टी बहुत नई थी, बनी थी, कपीश जी याद है? तब उन्होंने आपको 126 सीट दी थी लड़ने के लिए और खुद लड़ी थी 299, है ना? ये उनका तेवर है, इसलिए ये कांग्रेस को मानकर चलना चाहिए। कांग्रेस इस फ्यूडल मोह से बाहर आए, जमींदारी वाली प्रथा से। उसको क्या समस्या है ये मानने में कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गठबंधन का चेहरा है? आप कर्नाटक की बात उत्तर प्रदेश में लागू करोगे कि हिमाचल की लागू करोगे? भाई नहीं चलेगा ना। और क्या कहा था अखिलेश यादव ने? तराजू बराबर रहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा
कपिल जी तो थोड़ा बड़े संयमी व्यक्ति हैं, तो वो चीज़ों को थोड़ा पर्देदारी के साथ बोलते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने क्या कहा था जब मध्य प्रदेश का मामला रायता बिखरा था? उन्होंने कहा हमको इससे मतलब नहीं कि आप हमारे साथ नहीं खड़ा होना चाहते मध्य प्रदेश में, लेकिन हमको जलील क्यों किया आपने? रात में 1 बजे तक बैठक करके हमसे आंकड़े क्यों मंगवाए? हम पूरी फाइल लेके पहुंचे थे किस सीट पर किस चुनाव में कितना वोट हमको मिला। बोले ये ड्रामा क्यों किया? तो भाई साहब, जब मध्य प्रदेश में सपा की क्लास ली आपने, कपिल बाबू गलत नहीं कह रहा, ये आप नहीं बोल पाओगे, तो अखिलेश यादव यहां आपकी क्लास क्यों नहीं लेंगे कि हाँ भाई भेजो अजय राय को, फाइल लेके आए? क्या स्वाभाविक है भैया, तू डाल में पात जमींदारी उन्मूलन कब का हो गया? जमींदारी उन्मूलन तो कब का हो गया देश में भाई? अब कौन जमींदार? कोई नहीं। और गठबंधन का तो तेवर ही ये होता है। जब अखिलेश यादव और मायावती का अलायंस हुआ था तो मायावती बड़ी पार्टनर थी, अखिलेश जी थोड़ा पीछे बैठते थे, है ना? तो कांग्रेस ये इच्छा कैसे रख सकती है? आप उसको इंडिया बोलो, कुछ बोलो, प्रैक्टिकलिटी ये है कि नहीं, सपा लीड करेगी उत्तर प्रदेश में, इसलिए आज हम बहस लेके आए 65। वरना ये तो हमको, जो हमारे मित्र सैफ खान साहब कह रहे थे कि अभी तो इंडिया डिसाइड करेगी, ना जी ना। वहां कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया पश्चिम मध्य प्रदेश में, यहां सपा कर देगी। और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 65 हम लड़ेंगे, बाकी मैं अपने पर सुलझ लेना, मन भरे तो हार रहना, नहीं भरे तो हम 80 लड़ लेंगे। इतनी सी सरल सी बात है। लेकिन इससे मन टूटता है उन लोगों का जो ये सोचते हैं कि भाजपा के विपक्ष में, भाजपा के समानांतर एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन और समन्वय वाला अलायंस खड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल कांग्रेस और भाजपा के साठगांठ का आरोप लगा रही हैं। सोचिए, वही लीड करेंगी वहां। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू लीड करेंगे। इसलिए ये रार हर जगह होगी, ये टकराव हर जगह होगा। दल मिले हैं, वो मिले रह सकते हैं, लेकिन दिल नहीं मिले मित्र। और जब तक दिल नहीं मिलते हैं तो जनता पार्टी का उदाहरण भी हमारे सामने है। बहुत बड़ा अलायंस था, उसमें तो मर्ज हो गई थी पार्टियां, अलायंस नहीं, मर्ज हो गई थी पार्टियां, एक पार्टी बन गई थी, एक चुनाव चिन्ह बन गया था। क्या हुआ? दल मिले, दिल नहीं मिले, तो 2.5 साल में रायता बिखर गया, सरकार गंगा में डूब गई, इंदिरा जी वापस आ गई। इसलिए भानुमति का कुनबा मुहावरा अच्छा है, ये टिकता नहीं है। एक साइज की ईंट लगाओ तो टिकेगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा टिकेगा नहीं, ये ध्यान रखिए। खत्म। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए, जाना चाहिए।